नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों कविताओं के चैनल आत्ममंथन में अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है अपराध बोध। इतिहास दोहराया जा रहा है। तो चलिए सुनते हैं कहानी अपराध बोध, इतिहास दोहराया जा रहा है। मीरा और सुधीर मंदिर की सीढ़ियों के पास एक कोने में बैठे हुए थे। अपने ही गुनाहों को याद कर अपराध बोध से दबे जा रहे थे। दोनों की आंखों में आंसू थे। आज 2 दिनों से वह इधर उधर भटक रहे थे। सबसे सहायता मांगी, लेकिन कोई भी उनकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने भी तो कभी किसी की सहायता नहीं की थी, तो आज उनकी सहायता कौन करता। भूखे प्यासे वह सर छुपाने की जगह तलाश रहे थे, लेकिन उनके दोस्तों रिश्तेदारों ने उन्हें अपने यहाँ नहीं रखा। उनके पास पैसे भी नहीं थे। मीरा अपने मैके भी गई, पर उसकी भाभी ने यह कहकर वहाँ से जाने के लिए कहा कि दीदी, जो आपने अपनी सास के साथ किया वही आज आपकी बहू आपके साथ कर रही है। इतिहास दोहराया जा रहा है। अपनी भाभी की बात सुनकर मीरा ने गुस्से में कहा, मुझे माँ से बात करनी है, माँ को बुलाओ। तब उसकी भाभी ने कहा, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, होंगी किसी वृद्धाश्रम में। तुम्हारी सीख को मैंने भी अपनी सास पर आजमाया है। मैंने भी उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब जाओ यहाँ से मीरा। उसकी भाभी ने मुंह बनाकर कहा और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया। मीरा की आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो गई। वह अपने पति के साथ मंदिर आ गई और यहाँ सीढ़ियों के पास बैठकर आंसू बहाने लगी। मीरा, यह सब क्या हो गया? हमारे बेटे बहू ने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। उसने धोखे से सब कुछ अपने नाम करवा लिया। हमारी परवरिश और प्यार में कहाँ कमी रह गई? सुधीर ने दुखी होकर के मीरा से कहा, हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं है। हमारी बहू ही दुष्ट है। उसकी माँ ने उसे ऐसे संस्कार दिए हैं और उसे सिखाया होगा कि वह हमारे बेटे को अपने बस में कर ले, और उस कुलक्षणी ने ऐसा ही किया। मेरे भोले भाले बेटे को अपने रूप जाल में फंसाकर उसे हमारे खिलाफ कर दिया, वरना हमारा बेटा तो हमें बहुत प्यार करता था। बहू को मेरा श्राप लगेगा। उस जहरीली नागिन ने हमारी खुशियों को डस लिया। इतना कहकर मीरा रोने लगी। बिल्कुल सही कहा तुमने मीरा। जैसे बरसों पहले तुमने अपनी सास की खुशियों को डसा था, वैसे ही आज तुम्हारी बहू ने किया है। तब आज तुम इतनी दुखी क्यों हो और अपनी बहू को बुरा भला क्यों कह रही हो? जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, यह कहावत तो तुमने सुनी होगी। मीरा ने चौंक कर आवाज़ की दिशा में देखा तो वहाँ उसकी सौतेली बहन निशा खड़ी थी। आप यहाँ मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई हैं? मीरा ने अपनी बहन को गुस्से में देखते हुए कहा। बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी सोच पर। ठोकर खाने के बाद भी तुम नहीं बदली, निशा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। निशा की बात सुनकर सुधीर ने दुखी होकर कहा, आप ठीक कह रही हैं दीदी, यह हमारे गुनाहों की सज़ा है जो आज हम भुगत रहे हैं। मैंने भी तो मीरा की बातों में आकर अपनी देवी जैसी माँ को बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल दिया। मुझे वह दिन बहुत अच्छी तरह से याद है जब पिताजी की मौत के बाद मीरा ने माँ पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। इतना कहते कहते सुधीर अतीत में खोते चले गए। बहू, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे एक कप चाय बना कर दो, मीरा की सास सविता जी ने डरते हुए कहा। वह डर इसलिए रही थी कि मीरा उन्हें सिर्फ सुबह चाय देती थी। बीच में कभी सविता जी चाय पीना चाहती तो मीरा उन्हें खरी खोटी सुनाने लगती थी। सविता जी को चाय पीना बहुत पसंद था। जब तक उनके पति जिंदा थे वह अपने घर की मालकिन थी, जो उनका मन होता था करती थी। लेकिन पति की मौत के बाद ही बहू ने उनके सभी अधिकार छीन लिए और उन्हें घर का फालतू सामान समझकर एक कोने में फेंक दिया। सविता जी के घर में काम करने वाली रानी यह सब देखती, उसे बहुत दुख होता, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। सविता ने
रानी की बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्चा खुद उठाया था। अब रानी की बेटी एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। सविता जी रानी को नौकरानी नहीं, अपनी छोटी बहन समझती थी। इसीलिए आज रानी सविता जी की दुर्दशा देखकर बहुत दुखी होती। एक आध बार रानी ने दबी जुबान से मीरा से कहा भी, बहू रानी, आप जो अपनी सास के साथ कर रही हैं वह ठीक नहीं है। आप भी बेटे वाली हैं, कहीं आपके साथ भी वही ना हो जो आप आज कर रही हैं। रानी की बात सुनकर मीरा ने उसे काम से निकाल दिया। अब सविता जी बिल्कुल अकेली हो गई। अब तो सविता जी पर मीरा का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ने लगा। मीरा सविता जी को पेट भर खाना भी नहीं देती। एक दिन सविता जी ने अपने बेटे सुधीर को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, बहू का व्यवहार मेरे साथ ठीक नहीं है। मुझे छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए तुम लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं मकान का ऊपरी हिस्सा किराए पर दे दूंगी। उससे जो पैसे मिलेंगे मेरा खर्च उससे चल जाएगा। मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। तुम लोग ऊपर का दोनों कमरा खाली कर दो, नीचे आ जाओ और नीचे के 2 कमरों में रहो। एक कमरे में मैं रहूंगी। अब मैं बहू के ताने और नहीं सुन सकती। सविता जी की बात सुन करके मीरा ने बहुत हंगामा खड़ा किया, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि मकान सविता जी के नाम था। एक सप्ताह घर में शांति बनी रही। उसके बाद एक दिन सुधीर सविता जी के पास आया और उन्हें एक पेपर दिया और कहा, आप इस पेपर पर हस्ताक्षर कर दीजिए। सविता जी ने उस पेपर को देखा तो वह किराएदार रखने का एग्रीमेंट था। उसे पढ़कर सविता जी ने उन पेपरों पर हस्ताक्षर कर दिए। उन पेपरों पर हस्ताक्षर करने के दूसरे दिन ही मीरा ने सविता जी का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया और कहा कि आप मेरे घर से बाहर निकल जाइए। यह सुनकर सविता जी चौंक गई। उन्होंने कहा, यह घर मेरा है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। तब मीरा ने तमक कर कहा, अब यह घर मेरे नाम हो गया है और यह आपने खुद किया है। सविता जी समझ गई कि उनके साथ धोखा हुआ है। वह स्तब्ध खड़ी रह गईं। उन्हें बहू से ज़्यादा बेटे की इस हरकत पर दुख हो रहा था कि जिस बेटे को उन्होंने इतना प्यार दिया, अपनी खुशियों को कुर्बान कर उसकी इच्छाओं को पूरा किया, आज वही बेटा अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल रहा है। सविता जी ने विनती की कि मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊँगी। तब मीरा ने गुस्से में कहा, जहन्नुम में जाओ, हमें अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर मीरा ने सविता जी का हाथ पकड़कर घर के बाहर कर दिया। तभी वहाँ रानी आ गई और वह सविता जी को अपने साथ लेकर चली गई। सविता जी को घर से निकालने के बाद मीरा अपनी माँ के पास गई। उस समय उसकी सौतेली बहन निशा भी वहीं थी। मीरा ने खुश होकर अपनी माँ से कहा, माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। किराएदार का एग्रीमेंट बनाने के बहाने घर हमने अपने नाम करवा लिया और आज उस बुढ़िया को घर से बाहर निकाल दिया। अब पूरा घर हमारा है, ऊपर किराएदार रख लेंगे, उससे जो पैसे आएंगे वह हम अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में खर्च करेंगे। इनकी क्लर्क की नौकरी में इतना पैसा नहीं बचता कि हम अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। माँ, आपने जो सलाह दी उससे हमारे सपने पूरे होंगे। मीरा की बात सुनकर निशा ने गंभीर लहजे में कहा, मीरा, यह तुमने ठीक नहीं किया। वह तुम्हारी सास हैं, उन्हें तुम्हें घर से नहीं निकालना चाहिए था। कल को तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम क्या करोगी? तुम्हें मीरा को सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। तुम इसकी सौतेली बहन हो, उसकी खुशी से जलती हो। मीरा ने जो किया बिल्कुल सही किया। मीरा की माँ ने मुंह बनाकर अपनी सौतेली बेटी से कहा। उसके बाद मीरा और सुधीर ने पलटकर कभी भी अपनी माँ की ओर नहीं देखा कि वो कहाँ है, किस हाल में है। आज 20 साल बाद मीरा और सुधीर के बेटे ने ठीक वैसे ही धोखे से मकान अपने नाम करवा लिया और मीरा और सुधीर को घर से बाहर निकाल दिया। इधर मीरा के भाई ने भी अपनी माँ को घर से निकाल दिया। मीरा, सुधीर और मीरा की माँ ने जो गुनाह किया था उसकी सज़ा आज उन्हें ईश्वर ने दे दिया था। सुधीर अतीत से वर्तमान में लौट आया और फूट फूट कर रो पड़ा। वह ईश्वर से अपने गुनाहों की क्षमा मांगने लगा। तब निशा ने कहा, अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं सुधीर, तुमने अपनी माँ का दिल दुखाया है तो ईश्वर ने आज तुम्हारे मुंह पर वही तमाचा मारा है। यह तो विधि का विधान है, हम जो बोएंगे वही काटेंगे। तभी वहाँ एक कार आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। उसमें से एक वृद्ध महिला बाहर आई। उनके साथ एक और औरत थी। दोनों मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगीं।
तभी मीरा की नज़र उस वृद्ध महिला पर पड़ी तो वह चौंक कर उन्हें देखने लगी। वह कोई और नहीं सविता जी थी और साथ में रानी की बेटी थी जिसकी पढ़ाई का खर्चा सविता जी ने उठाया था। आज वह बहुत बड़ी अधिकारी बन गई थी। जब मीरा ने सविता जी को घर से बाहर निकाला था तो रानी उन्हें अपने घर लेकर गई थी क्योंकि वह सविता जी के एहसान का बदला चुकाना चाहती थी। आज सविता जी की अच्छाई उनके सामने थी, दूसरी तरफ मीरा और सुधीर का पाप उनके सामने खड़ा उन्हें मुंह चिढ़ा रहा था। मीरा और सुधीर ने आगे बढ़कर सविता के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगे। सविता जी ने निर्विकार भाव से उन्हें देखा और गंभीर लहजे में कहा, मैं तुम लोगों को नहीं जानती, तुम लोग कौन हो? इतना कहकर वह मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मीरा और सुधीर वहीं स्तब्ध खड़े रह गए। तभी सुधीर के बेटे बहू भी वहां आ गए। उन्होंने एक नफरत भरी नज़र अपने माता पिता पर डाली और मकान के कागजात उन्हें देते हुए नफरत से कहा, लीजिए, या रहे आपके मकान के कागजात। मैंने जो भी किया था वह आप दोनों को सबक सिखाने के लिए किया था। मुझे और मेरी पत्नी को आपका घर नहीं चाहिए, या आपको ही मुबारक हो। मैं आपकी तरह नीच नहीं हूँ। आपने मेरी दादी के साथ जो किया था, आपके व्यवहार से जो उन्हें तकलीफ हुई थी, जो दर्द उन्होंने सहा था, वही दर्द हम आपको महसूस कराना चाहते थे। अब आप अकेले अपने उस घर में रहिए और अपने गुनाहों को याद कीजिए। हम दोनों अपनी दादी के साथ जा रहे हैं। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मामा जी भी नानी को सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए उन्हें कुछ दिनों के लिए घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन अब वह भी मेरी तरह नानी को मकान का कागजात देकर अपने बच्चों के साथ अपने घर चले गए हैं। अब आप अपनी माँ को भी अपने साथ रख लीजिएगा, जिनकी सलाह पर आपने मेरी दादी को घर से बाहर निकाल दिया था। अपने बेटे की बात सुनकर मीरा और सुधीर का चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया। उन्होंने अपने बेटे से विनती करते हुए कहा, बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमें छोड़कर ना जाओ। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। जब तक मेरी दादी आप दोनों को क्षमा नहीं करेंगी, मैं भी आपको माफ़ नहीं कर सकता और ना आपके साथ रहूँगा, सुधीर के बेटे ने गंभीर लहजे में कहा। तभी सविता जी मंदिर से बाहर आई और मंदिर की सीढ़ियाँ उतरने लगीं। सुधीर और मीरा ने आगे बढ़कर उनके पैर को पकड़ लिया और गिड़गिड़ा कर बोले, माँ, हमें क्षमा कर दीजिए, अपने घर चलिए, हमें अपने किए पर पछतावा है। सविता जी ने अपना पैर छुड़ाया और गंभीर लहजे में कहा, नहीं, मैं तुम दोनों को माफ़ नहीं कर सकती। अगर आज मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम्हारे जैसे बच्चे यही सोचेंगे कि हम चाहे जैसा व्यवहार अपने माता पिता के साथ करें, बाद में माफ़ी मांग लेंगे तो माँ बाप हमें माफ़ कर देंगे, क्योंकि हम उनकी औलाद हैं। आज तुम मुझसे माफ़ी अपनी गलती या पछतावे के कारण नहीं मांग रहे हो, बल्कि जब तुमने उस दर्द को महसूस किया और तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे साथ रहने से मना कर दिया, इसलिए तुम मुझसे क्षमा मांगने का नाटक कर रहे हो। मैंने जो अपमान की पीड़ा झेली, उस दर्द को तुम्हारी माफ़ी कम नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। यही तुम्हारी सज़ा है। शायद तुम्हारे जैसे बच्चे तुम्हें देखकर सबक लें और अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार ना करें। इतना कहकर सविता जी अपनी कार की ओर बढ़ गईं। सुधीर के बेटा बहू भी अपनी दादी के पीछे चले गए। सुधीर और मीरा उनकी कार को जाते हुए देखते रहे। आज उनका अपराध बोध उन्हें खुद से ही नजरें नहीं मिलाने दे रहा था। यह थी मेरी कहानी अपराध बोध। इतिहास दोहराया जा रहा है। आपने देखा कि व्यक्ति जो कर्म करता है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ता है। हम जब पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, हमारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ होती है और उसका न्याय बहुत ही उचित होता है। जो व्यक्ति जैसा करता है उसका फल निश्चित ही उसे इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, और विशेषकर माता पिता के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। माँ बाप तो ईश्वर का रूप है। अगर हम अपने ईश्वर का ही अपमान करेंगे तो ईश्वर तो हमसे रुष्ट हो ही जाएंगे। और यही
मीरा और सुधीर के साथ हुआ। और यहाँ पर सविता जी ने बिल्कुल सही निर्णय लिया। अगर वह सुधीर और मीरा को माफ़ कर देते तो आने वाली पीढ़ियाँ यही सीखती कि माँ बाप के साथ चाहे जैसा भी व्यवहार करो और क्षमा मांग लो तो वह उन्हें क्षमा कर देंगे। लेकिन अब माँ बाप को यह निर्णय लेना ही होगा, उन्हें कठोर बनना ही होगा कि गलती की माफ़ी मिलती है, गुनाहों की माफ़ी नहीं मिलती है। यह थी मेरी कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और समीक्षा देकर के मेरी कहानी के बारे में बताइएगा। आप लोग की समीक्षा का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर कहानी पाठन में मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसे नज़रअंदाज करके मेरी कहानी को सुनिएगा। धन्यवाद।